जननायक जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला ने एक वादा किया था हरियाणा की जनता के साथ, हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ। वादा किया था कि 75% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कल हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया और हाईकोर्ट ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया और ये कह दिया कि ये संविधान की मूल आत्मा का जो आर्टिकल 19 है उसका उल्लंघन है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं हरियाणा के एक ऐसे मुद्दे को लेकर जो आने वाले दिनों में बहुत प्रभावित करेगा। हरियाणा में पंजाब हाई कोर्ट का वो फैसला जिसने कि हरियाणा सरकार के एक फैसले को, यानी कि जिसमें 75% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का अधिनियम विधेयक पास किया गया था, उसको पलट दिया हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने। मान लीजिए कि आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति को ये सारा मसला बहुत प्रभावित करेगा। आगे बढ़े, आपसे पहले बताएं कि हरियाणा के अंदर जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था और 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब जननायक जनता पार्टी का जन्म हुआ था, उदय हुआ था चौधरी देवीलाल के बगीचे से एक नई कली का, जिसका नाम दिया गया था जननायक जनता पार्टी। उसके रचयिता थे, उसके माली थे, उसके पालनहार थे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला। इन लोगों ने उस बगिया को तैयार किया था और वादा किया था उस समय, क्योंकि चुनाव एकदम नज़दीक था। पहला चुनाव लड़ा था जींद का उपचुनाव, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा था हरियाणा का लोकसभा का चुनाव, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा था हरियाणा का विधानसभा चुनाव। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने एक वादा किया था हरियाणा की जनता के साथ, हरियाणा के बेरोजगार नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ। वादा किया था कि 75% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। घोषणा कर दी थी कि अगर हमारी सरकार बनी तो फिर हरियाणा के अंदर, चाहे वो निजी कंपनियां हो, कारखाने हो, चाहे वो सोसाइटीज़ हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरियां हों, उनके अंदर 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या, आप जानते ही हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए रोजगार का। युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उन्हें इज्जत की नौकरी मिल जाए, जिससे कि वो अपने घर परिवार को चला लें, इसके साथ साथ वो खुद को स्थापित कर लें। हरियाणा एक ऐसा प्रांत है जिसके अंदर की रोजगार ना होने के चलते, युवाओं के पास नौकरी ना होने के चलते कई बार शादी तक के लाले पड़ जाते हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, और हरियाणा ही क्यों, पूरे देश के अंदर ये समस्या है युवाओं के साथ कि जब नौकरी नहीं होती तो फिर छोकरी नहीं मिलती। और इस नब्ज को पकड़ा था अजय सिंह चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने वादा कर दिया था हरियाणा की जनता के साथ, जब हमारी सरकार बनेगी तो 75% स्थानीय युवाओं को, यानी कि जो हरियाणा के डोमिसाइल होंगे, जो हरियाणा के स्थानीय निवासी होंगे, उनको निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि बाहर के युवाओं को अवसर कम हो जाएंगे और हरियाणा के युवाओं के लिए जब नौकरियों में आरक्षण हो जाएगा तो खुद ब खुद नौकरियां ज़्यादा मिलेंगी। और इस बात को लेकर के चुनाव लड़ा और चुनाव के अंदर 10 विधायक जीते दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी के। 10 विधायक जीतने के बाद में स्थिति ऐसी बनी कि दुष्यंत चौटाला बन गए हरियाणा के किंग मेकर। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, 40 विधायक आए। जननायक जनता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हुआ अमित शाह के निवास पर, देश के गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर वो गठबंधन हुआ, जिसके अंदर तय किया गया कि दोनों के जो कॉमन प्रोग्राम हैं, जो दोनों की घोषणाएं हैं, जननायक जनता पार्टी और बीजेपी की, उन दोनों के लिए एक समिति बनेगी और वो समिति तय करेगी कि दोनों के वायदों को, घोषणाओं को पूरा किया जाए। जननायक जनता पार्टी का सबसे बड़ा वादा यही था, सबसे बड़ा नारा यही था कि 75% युवाओं को, स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण, और दूसरा रखा गया था 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन। हरियाणा विधानसभा का सत्र हुआ 2020 के अंदर, पहले मंत्रिमंडल की बैठक में और फिर विधानसभा में इसको पारित करा लिया गया और विधेयक बन गया कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा के 75% युवाओं को, स्थानीय जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए अधिनियम बन गया कि उनको नौकरी मिलेगी। प्राइवेट, निजी क्षेत्र की नौकरियों में उनका आरक्षण होगा। हालांकि कुछ बातें रखी गई कि जैसे ईंट के भट्ठे में उनको नौकरी नहीं मिलेगी। 2-3 ऐसे स्पेशल और थे जिनके अंदर कहा गया कि इनके अंदर नौकरियों में आरक्षण नहीं होगा। इसके साथ साथ ये बात चली कि पहले जो बात थी वो इन नौकरियों में थी कि जिनमें 50,000 तक तनख्वाह होती है, बदल करके कर दिया गया कि 30,000 तक तनख्वाह है, वहाँ भी यही आरक्षण लागू होगा। मान लिया जाए कि उसको विधानसभा ने पारित कर दिया। पूरे हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी ने उस मसले को लेकर, उस अपने वायदे को पूरा होने को लेकर खुशी मनाई थी। बड़े बड़े इश्तिहार छपे थे,
जननायक जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि दुष्यंत चौटाला हमारे वो नेता हैं जो कहा वो किया। लेकिन उसी समय इस बात को लेकर के उंगलियां उठने लगी थी कि जिस बात को ये कह रहे हैं विधानसभा में भले ही पारित करा रहे हैं, क्या अदालत में जाकर के टिक जाएगा। लोगों ने कहा था कि अदालत में इसको चुनौती दी जाएगी, अदालत निरस्त कर देगी इस सारे मसले को। और विपक्ष के नेताओं ने तभी कह दिया था कि सरकार इसको पूरी तैयारी के साथ नहीं कर रही, ये केवल छलावा है। लेकिन उसको जो 75% स्थानीय युवाओं को आरक्षण नौकरियों में, रोजगार में, निजी क्षेत्र की नौकरियों में, उसको लेकर जननायक जनता पार्टी और बीजेपी दोनों ने खूब बुनाया था। सरकार के बड़े बड़े इश्तेहार भी अखबारों में आते थे, धन्यवाद करते थे, युवाओं की तरफ से धन्यवाद के पोस्टर बनते थे कि सरकार का धन्यवाद है इसके लिए। मामला हाईकोर्ट में चला गया और कल हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया और हाईकोर्ट ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया और ये कह दिया कि ये संविधान की मूल आत्मा का जो आर्टिकल 19 है उसका उल्लंघन है। हमारा संविधान ये कहता है कि क्योंकि हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, सभी लोग भारत के नागरिक हैं। कहा जाता है कि सभी भारत गणराज्य के नागरिक हैं। कहीं राज्यों के नागरिक होने की अलग से परिभाषित नहीं किया गया और इसीलिए मान लीजिए कि सभी को अधिकार है कहीं पर भी रहने का, बसने का, रोजी रोटी कमाने का। एक दो विकल्प अगर छोड़ दिए जाएं, हालांकि अब तो कश्मीर में भी धारा 370 का निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी पूरे देश के अंदर सभी को अधिकार हैं। इस खबर पर आगे चलें, आपको एक बात बताएं, आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी राज ठाकरे ने, उद्धव ठाकरे से अलग होकर के। और उस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने यानी कि मनसे ने, राज ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र के अंदर कह दिया था कि केवल मराठाओं को नौकरी देंगे, उत्तर भारत से आने वाले लोगों को रोजगार नहीं देंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, महाराष्ट्र के जो राज ठाकरे साहब हैं, उन्होंने तो महाराष्ट्र से लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो आपको ध्यान होगा कि खूब बलवा हुआ था और ये बन गया था कि ये भारत के जो संविधान की जो मूल बात है उसका उल्लंघन है, संविधान की हत्या है, उसको लेकर के तमाम बातें हुई थी और राज ठाकरे को अपने कदम पीछे करने पड़े थे। हालांकि सभी प्रदेशों में गाये बगाई ये बात होती रहती है और आजकल भी आप देखें तो दुष्यंत चौटाला साहब राजस्थान गए हुए चुनाव लड़ने के लिए, वहाँ भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। लेकिन दुष्यंत बाबू हरियाणा के अंदर तो हाईकोर्ट ने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया, उस विधेयक को निरस्त कर दिया और ये कह दिया कि इस प्रकार का संविधान, इस प्रकार का कानून बनाना संविधान का उल्लंघन है। बड़ी बात है कि आगे अब क्या करेंगे, सरकार अब क्या करेगी, जननायक जनता पार्टी के नेता अब कौन सा कदम उठाएंगे। इस सारे मसले को लेकर के अब सोशल मीडिया एक्स पर भी ट्वीट किया है दीपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने लिखा है कि ये जो इनका जो गठबंधन था, गठबंधन के अंदर था 75% नौकरियों में आरक्षण और पेंशन 5100, दोनों बातें खत्म हो गई। अपना एक बाइट है उसके अंदर तो दीपेंद्र ये भी कह रहे हैं कि ये सारा गठबंधन जो हुआ था कमीशन और करप्शन के लिए हुआ था। सुनिए क्या कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा। ये आज का जो हाईकोर्ट का फैसला जिसने ये 75% हरियाणा के मूलवासी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था, उसको खारिज करने का काम किया हाईकोर्ट ने। यानी कि या तो वो कानून मन से नहीं बनाया गया था, केवल दिखावा था, या उसकी पैरवी नहीं करी गई हरियाणा सरकार द्वारा। ये आज स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी सरकार जिसका गठन, जिसका समझौता दो बातों पे हुआ था, 5100 बुढ़ापा पेंशन और ये 75% रिजर्वेशन हरियाणा नौजवानों। ना तो 4.5 साल में 5100 पेंशन आई और ना ही ये 75% का कानून आया। ये समझौता ना तो पेंशन पे था ना रिजर्वेशन पे था, ये समझौता भ्रष्टाचार के कमीशन पे था। केवल भ्रष्टाचार के आधार पे समझौता हुआ था। हम पहले दिन से कह रहे थे, दुष्यंत चौटाला ने समझौता जो किया जेजेपी ने अपनी भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए, महकमे आपस में बांटकर हरियाणा प्रदेश को लूटने के लिए। हरियाणा प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार कभी शराब घोटाला आ रहा है, कभी धान घोटाला आ रहा है, कभी खनन घोटाला आ रहा है। प्रदेश के कोने कोने में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। कई कॉरपोरेशन का और नगर परिषदों के घोटाले आ रहे हैं और भ्रष्टाचार की पर्यायवाची सरकार बन चुकी है। और आज स्पष्ट हो गया 4.5 साल के बाद कि दोनों जिस आधार पर गठबंधन हुआ वो दोनों खोखले निकले। इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा साहब के अलावा जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि इस प्रकार के कानून बनाना ठीक नहीं होता। अब बड़ी बात वही आती है कि अपनी पीठ थपथपाने के बाद आखिर अब कौन सा नया कदम उठाएंगे दुष्यंत चौटाला कि जो हरियाणा के युवाओं से उन्होंने वायदा किया था 75% नौकरियों में आरक्षण देने का, जो हो नहीं सकता था और वो हो ना सका।
अब वो इस सारे मसले को लेकर क्या कहेंगे, क्या ये कहेंगे कि हमने तो अपनी तरफ से कर दिया, कोर्ट ने नहीं कहा तो हम क्या करें। लेकिन ये तो कोई जवाब नहीं होता ना। जब आप कुछ कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई मूल, तो उसका बेस तो जरूर बनाया जाना चाहिए। खैर, आप क्या समझते हैं, क्या ये केवल चुनावी छलावा था या इसके पीछे कुछ और भी उद्देश्य था? और दूसरी बात ये कि जो काम हो नहीं सकता, आखिर हमारे नेता उसको वादे करते क्यों हैं, सब्ज बाग दिखाते क्यों हैं? ये सवाल है और इनके जवाब आपके पास है। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया में हमें जरूर बताएं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।